प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा से आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर बीए पाठ प्रथम संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 28वें पद्य तक हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज 29वें पद्य से आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। 29वां पद्य इस प्रकार है। अखंडम आखंडल तुल्य धाम भिश्चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजई त्वयात्म हस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रगिव अपवर्जिता। अर्थात द्रौपदी सब भाइयों के सामने युधिष्ठिर को इस प्रकार कह रही है। इस पद्य में अपने अधिकारों के प्रति उपेक्षा वृत्ति रखने वाले राजा युधिष्ठिर की आलोचना करती हुई द्रौपदी कहती है कि अन्वय इसका इस प्रकार है। आखंडल तुल्य धाम भी स्ववंशजय भूपति भी चिरम अखंडम धृता मही त्वया मदच्युता मतंगजेन स्रग इव आत्महस्तेन अपवर्जिता। आखंडल तुल्य धाम भी अर्थात इंद्र के समान तेजस्वी अपने स्ववंशजई अपने पूर्वजों के द्वारा भूपति भी पूर्वज जो राजा हैं उन राजाओं के द्वारा चिरम अखंडम चिरकाल तक अखंड रूप से उपभुक्त पृथ्वी को तुमने मदच्युता मतंगजेन इव मतवाले हाथी के द्वारा फेंकी गई स्रगई माला के समान अपने हाथों ही त्याग दिया है। आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने हाथों से त्याग दिया है। द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालंब देते हुए कहती है कि जिस संपूर्ण राज्य भूमि का इंद्र के तुल्य प्रभावशाली आपके पूर्वज राजा लोगों ने उपभोग किया था, उस संपूर्ण भूमि को आपने अपने हाथ से उसी प्रकार छोड़ दिया है जिस प्रकार मस्त हाथी अपने सिर पर रखी हुई सुंदर माला को अपनी सूंड से खींचकर दूर फेंक देता है। यहाँ द्रौपदी यह संकेत करना चाहती है कि लोग जो राज्य प्राप्ति हेतु कठिन प्रयास करते हैं, किंतु आप तो वंश परंपरा से प्राप्त उत्तराधिकार का भी संरक्षण करने में तत्पर नहीं रह पाए हैं। इसमें उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। अगला पद्य है 30वां पद्य। व्रजंती ते मूढ़ धिय पराभवम भवंती मायावीषु ये न मायिने प्रविश्य ही घ्नन्ति सठास तथा विधान संवृतांग निशिता इवेशवै। अन्वय इसका इस प्रकार है। ये मायावीषु मायिने न भवन्ति ते मूढ़ धिय पराभवम व्रजन्ति शठा तथा विधान असंवृतांगान निशिता ईश्वर इव प्रविश्य घ्नन्ति। ये बड़ा महत्वपूर्ण पद्य है, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। इसमें इस पद्य में द्रौपदी दुष्ट लोगों के प्रति जैसे को तैसा व्यवहार करने का परामर्श देती हुई महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि ये मायावीषु मायिने न भवन्ति, जो मायावियों के साथ मायावी नहीं बनते, ते मूढ़ धिय पराभवम व्रजन्ति, वे मूढ़ बुद्धि पराजय को प्राप्त करते हैं। शठा तथा विधान असंवृतांगान निशिता ईश्वर इव प्रविश्य घ्नन्ति। शठ लोग अर्थात धृष्ट लोग, निकृष्ट कोटि के लोग ऐसे व्यक्तियों में प्रवेश करके अर्थात उनके आत्मीय बनकर उन्हें मार डालते हैं, जैसे तीक्ष्ण बाण नग्न शरीर वाले योद्धा के भीतर घुसकर
उसे मार डालते हैं। जिन्होंने कवच से अपने शरीर को नहीं ढक रखा है, इस प्रकार के व्यक्ति को तीक्ष्ण बाण मार डालते हैं। जो मायावी लोगों के साथ प्रवंचना का व्यवहार नहीं करते, वे पराजय को प्राप्त होते हैं, क्योंकि धूर्त लोग ऐसे अनावृत शरीर वाले लोगों को अंतः प्रविष्ट होकर उसी प्रकार मार डालते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण अवर्मित शरीर बिना ढके शरीर वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। अतः मायावी लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस पद्य में द्रौपदी के कथन द्वारा इस राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया गया है कि धूर्त शत्रु के साथ धूर्तता करना ही उचित है। जो सज्जन धूर्त जनों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, वे धोखा खा जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है, आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति। इसमें उपमा अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशस्थ नाम की छंद है। 31वां पद्य है, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधने कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपय परैस्त्वदन्य कै इवपहारयेन मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। अन्वय इसका इस प्रकार है, अनुरक्त साधने कुलाभिमानी नराधिपय त्वदन्य कै इव गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मवधूम श्रियम परई अपहारयेत। इसमें भी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कह रही है, अनुरक्त साधन है यानी अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी अपने कुल पर अभिमान करने वाला, नराधिपय त्वद अन्य तुम्हारे अतिरिक्त और कौन राजा, गुणों पर अनुरक्त गुणानुरक्ताम गुणों पर अनुरक्त, कुलजाम कुलीन, एवं मनोरमाम मन को रमाने वाली, मन को मनोहर लगने वाली, आत्मवधूम श्रियम अपनी प्रियतमा के समान राज्य लक्ष्मी को परई अपहारेत शत्रुओं से अपहरित करवाए। ऐसा तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है, आपके अलावा कौन हो सकता है। ये बात द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कह रही है। युधिष्ठिर ने दूत क्रीड़ा में राजलक्ष्मी खो दी। द्रौपदी इस कृत्य को अत्यंत निंदनीय मानती है। वह युधिष्ठिर को उपालंब देते हुए ये कहती है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप दे, तुमने भी उसी तरह अपने वीर भाइयों के होने पर भी क्षत्रिय कुल की आन बान को छोड़कर अपने पूर्वजों से चली आ रही राज्य लक्ष्मी को भी शत्रुओं को सौंप दिया है। अर्थात तुम पुरुषार्थ, पराक्रम एवं स्वाभिमान रहित व्यक्ति हो, जो अपने राज्य की रक्षा करने की अपेक्षा उसे शत्रुओं को सौंप दिया है। यहाँ वधु के लिए गुणानुरक्ताम, कुलीन तथा मनोरम विशेषणों के प्रयोग से द्रौपदी कहना चाहती है कि उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त पत्नी की उपेक्षा तो कथम अपि उचित नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार यदि राजलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण कोई शक्तिशाली शासक देखता रहे तो ये घोर अपमानजनक बात होती है। इसमें श्लेष गर्भित उपमा अलंकार है और वंशस्थ नाम की छंद है। अगला पद्य है, भवंतम इतरहि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युर्ज्वलयति उदीरित शमितरुम शुष्कम इव अग्नि उच्छिकै। अन्वय इसका इस प्रकार है, हे नरदेव, एतर ही मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानम भवंतम उदीरित मन्यु शुष्कम शमुतरुम उच्छिक अग्नि रिव कथम न ज्वलयति। द्रौपदी के हृदय में शत्रु
के प्रति प्रतिशोध की आग भड़क रही है, और उसके परिणाम स्वरूप वो महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे नरदेव, हे नरेंद्र, हे राजन, एतर ही मनस्वी गर्हिते वर्तमनि, इस समय मनस्वी जनों के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित हुए आपको, भवंतम आपको, उदीरित उद्दीप्त क्रोध क्यों नहीं प्रज्वलित कर देता है। मन्यु शुष्कम शमितरुम उच्छिक अग्निरिव, जैसे उठती हुई लपट शमित के वृक्ष को जला देती है, उस प्रकार ये अंदर से उठने वाली जो क्रोध की अग्नि है आपको जला क्यों नहीं रही है, आपको प्रज्वलित क्यों नहीं कर रही है। वह द्रौपदी युधिष्ठिर के हृदय में भी शत्रु के प्रति क्रोधाग्नि जगाना चाहती है। द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के प्रयास में उनसे कहती है कि वे जिस मार्ग पर इस समय आरूढ़ हैं वह मार्ग वीरों का न होकर कायरों का है तथा मनस्वी गण द्वारा निंदित है। वह कहती है जिस तरह सूखे शमी के वृक्ष को धधकती हुई आग जला डालती है, उसी प्रकार आपको भी उद्दीप्त हुआ क्रोध शत्रुओं से बदला लेने के कारण क्यों नहीं उत्साहित कर रहा है। नरदेव संबोधन राजा को अपने वास्तविक तेजस्वी रूप का स्मरण करवाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।